तो ये गाइस, स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में। भैया, एक्सेस ऑपरेशन का प्रोग्राम आया तो था, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन के साथ, क्योंकि बस एक लिंक सर्कुलेट हो रहा था। इसमें सब कोई चांस एक बार लिए कि क्या होता है देखते हैं करके, बिकॉज ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया था। बट हाँ, ये अब ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, यानी कि एक्सिस बैंक का जो करियर्स का वेबसाइट है, वहाँ जो एक्सेस ऑपरेशंस का प्रोग्राम का जो एक लिस्ट है, वहाँ पर ये अब मेंशन प्रॉपरली हो चुका है। लेकिन जो स्टार्टिंग में डाउट चल रहा था, बहुत सारे लोगों का ये डाउट था, क्योंकि काफ़ी लड़कों का ऑपरेशंस में ये एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया था, कुछ लोगों का नहीं हो रहा था। बोला जा रहा था कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो क्या सच में ये फीमेल्स के लिए है? तो जी हाँ, दिस इज़ जस्ट ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। इस टाइम इन्होंने यही किया है, यानी कि मेल कैंडिडेट्स का अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन फीमेल्स के लिए तो एटलीस्ट ये गुड न्यूज़ है कि अब ये एक्सेस ऑपरेशंस प्रोग्राम प्रॉपरली फीमेल्स के लिए ही डेडिकेटेड है फ़िलहाल तो। सो दिस टाइम क्या क्या थोड़ा बहुत चेंजेस है, क्या है वो तो हल्का फुल्का आपको वीडियो जो पिछला वाला था एक्सेस ऑपरेशन का, उससे पता चल ही जाएगा। जस्ट आप इससे पहले का वीडियो पे आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो अब डायरेक्ट नज़र डालते हैं कि भाई क्या है ऑपरेशंस का ये प्रॉपर जो वेबसाइट अब अपडेट हुआ है, क्या फ़ीस होगा, क्या काम आपको देखने को मिल सकता है, वो सारा चीज़ थोड़ा बहुत जल्दी क्विकली डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का मैं कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पर एक डिटेल वीडियो इससे जस्ट पहले वाले पे बन चुका है। तो मेक श्योर आप वहाँ भी जाकर देख लेना कि किस तरह से एप्लीकेशन प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है, कहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, एंड ऑल ऑफ दैट यू विल गेट टू नो देयर ओनली। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करते हैं भाई एक्सेस ऑपरेशंस का। तो सबसे पहले आपको जाना है एक्सेस के करियर्स के वेबसाइट पे। वहाँ पर जाकर आपको मिलेगा एक्सेस ऑपरेशंस का प्रॉपर एक सेक्शन जो आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, आप चाहे तो आप रेफ़र कर सकते हो, जो मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखाने वाला हूँ वो आप रेफ़र करके प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। यू कैन सी हियर लॉट ऑफ थिंग्स आर मेंशन्ड। पहले लिखा जा रहा था जनवरी बैच ऊपर करके एक लाइन चल रहा था, बट दैट इज़ रिमूव्ड नाउ बिकॉज ऑफिशियली आने में बहुत टाइम लग गया। हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा इसमें अप्लाई करने का। नाउ इफ़ यू सी हियर 4.4 LPA का जो CTC यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारा कंपोनेंट मिक्स होगा। कैश कंपोनेंट, नॉन कैश कंपोनेंट बहुत है, इसमें चीज़ें होती हैं, तो कट कुटा के आपको बहुत कम ही मिलने वाला है। तो 4.4 को डायरेक्ट डिवाइड बाई 12 करके मत कंसिडर करना, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट ऐड होते हैं। देन दिस प्रोग्राम इज़ जस्ट ऑफ 3 मंथ्स। अगेन कैंपस ट्रेनिंग 45 डेज़ का, और उसके बाद सीधा ऑन द जॉब ट्रेनिंग 45 to 90 डेज़ का, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट किए हो। आगे आप देखो तो यहाँ पर है कोर्स का स्टाइपेंड दिया है, जो 7,500 रुपीज़ का आपको मिलेगा ड्यूरिंग दैट कैंपस का ट्रेनिंग के टाइम, यानी कि जो 45 डेज़ का ट्रेनिंग है उस पूरे 45 डेज़ का 7,500 आपको एक स्टाइपेंड मिलने वाला है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी कुछ चेंजेस है। पहले एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ था, अब 250 रुपीज़ कर दिया गया है। सो दिस इज़ द एक्चुअल चेंजेस जो मैं अभी यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ। उसके बाद में लेवल जो यहाँ पर असेसमेंट का होगा, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, दैट इज़ अगेन लेवल 1 पे आपका होगा रिटन टेस्ट, विच विल बी वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, रिटन इंग्लिश टेस्ट, इवन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट भी। तो ये सारा लेवल इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, एंड दिस इज़ AI इंटरव्यू। नाउ इन्होंने लिखा है AI बेस्ड इंटरव्यू, मतलब एक हो सकता है आपका क्वेश्चन आपके सामने होगा, एंड यू हैव टू थिंक फॉर लेट्स से 60 सेकेंड्स आपके पास टाइम होगा सोचने के लिए उसका क्या आंसर देना, एंड देन यू हैव टू रिकॉर्ड योर रिस्पॉन्स। तो AI इंटरव्यू जनरली ऐसा ही होता है। पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे चल रहे थे बहुत सारे प्रोग्राम्स के, तो दिस इज़ ऑल्सो लाइक सेम। तो AI बेस्ड इंटरव्यू का मतलब ही वही होगा कि क्वेश्चन आपके सामने आएंगे एंड यू नीड टू रिकॉर्ड योर सेल्फ। तो पूरा का पूरा वीडियो कैमरा के साथ आपको ऑन करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपना रिस्पॉन्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा सो दैट कि आप कैमरा शाई ना हो सको। एक बार अपने आप को शूट कर लीजिएगा प्रॉपरली, अच्छे से कैमरा रख के। ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कुछ बैंकिंग का कुछ कॉन्सेप्ट आप बताने का ट्राई करो, एंड ट्राई टू लुक एट कि आप कैसे दिख रहे हो। एंड देन लेवल 3 है प्रॉपर एक पर्सनल इंटरव्यू, जो कि होगा अगेन फेस टू फेस भी हो सकता है, नॉन फेस टू फेस भी हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। आगे बात करें तो ये प्रोग्राम होगा कहाँ? अगेन दिस इज़ बैंगलोर बेस्ड कैंपस जो मणिपाल एकेडमी का है, वहीं पर ये प्रोग्राम
का फॉर्मेलिटीज़ पूरा कंप्लीट होगा, वहीं पर एडमिशन होगा और वहीं पर आपका 45 डेज़ का कैंपस ट्रेनिंग होगा। जैसे ही आपका कैंपस ट्रेनिंग 45 डेज़ का कंप्लीट होगा उसके बाद आपको सीधा एक्सिस बैंक में ज्वाइनिंग मिल जाएगा और वहीं पर आपका 45 डेज़ का ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। यहाँ पर प्रॉपरली इन्होंने लिखा है 45 डेज़ का ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सो नो 90 डेज़ का ब्रैकेट। इट मीन्स ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस है प्रोग्राम में। पेमेंट ऑप्शन का बात करें तो सेल्फ फंड है, यानी कि आप खुद भी अपना पैसा लगा सकते हो, आपका सेविंग्स अगर है तो। एल्स यहाँ पर लोन का भी अवेलेबिलिटी है, तो आप लोन भी अप्लाई कर सकते हो फॉर दैट कोर्स। उसके बाद एलिजिबिलिटी का बात करें जो कि वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प, प्रॉपर तरीका से लिखा हुआ है दैट दिस ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट चलेगा। एज शुड बी 30 ईयर्स एंड बिलो एंड मिनिमम मार्क्स अक्रॉस 10th 12th और यूजी में 60% होना चाहिए। मतलब 10th 12th और जो आपका ग्रेजुएशन है शुड बी 60% एटलीस्ट मिनिमम होना ही होना है। एंड फुल टाइम ग्रेजुएट्स ही बस अप्लाई कर सकते हैं, नो कॉरस्पॉन्डेंस, नो डिस्टेंस लर्निंग। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर और कुछ भी नहीं है मेंशन, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, होलसेल बैंकिंग था, रिटेल बैंकिंग था, बहुत सारा सेक्शन मेंशन था। ये पिछला नहीं है, सबसे फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था उस टाइम का बात ही है। तो आप बहुत पहला जो वीडियो है एक्सेस ऑपरेशन का वो भी आप चेक कर लेना कि किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, होलसेल को लेके अलग था, रिटेल को लेके अलग था। बट यहाँ पर अब वेबसाइट में तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो सब कुछ हटा दिया गया है अबाउट कि किस डिपार्टमेंट में होगा, कैसा होगा। हो सकता है कि भाई पिछला वीडियो जो मैं बनाया था उसमें बहुत सारे कमी थे, ठीक है, कि ये क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है, फॉन्ट बड़ा है छोटा है, बहुत सारा कमी था वहाँ पर कुछ जो मैं आइडेंटिफाई किया था। एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ बिंग रेक्टिफाइड यहाँ पर प्रॉपर तरीका से। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करने का बात है। लेकिन अगर आप नीचे बिल्कुल बॉटम पे जाओगे और वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलता है जॉब रोल के बारे में जानने के लिए, प्रोग्राम का डिटेल के बारे में जानने के लिए, वहाँ पर आप क्लिक करके देखोगे तो आपको कुछ ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका बहुत सारा सवाल जो आपको लगता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, यू विल गेट टू नो हियर। बट मेरे को जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो है जॉब रोल एंड कंपनसेशन में। तो आई विल क्लिक हियर, यू विल सी कि पहले तो कौन सा स्टाइपेंड या सैलरी आपको मिलेगा। तो स्टाइपेंड ऑलरेडी मेंशन्ड है दैट दिस इज 7,500 और ज्वाइनिंग के बाद आपका सैलरी जो है स्टार्ट होगा विच इज़ 4.4 लाख CTC, जिसमें बहुत सारे डिडक्शंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे कि ग्रेड क्या मिलेगा, रोल या प्रोफाइल आपका क्या होने वाला है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पोस्ट। यू कैन सी पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम यू विल बी पोस्टेड एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन एक्सिस बैंक। द रोल ऑफर्ड विल बी अ बैंकिंग ऑपरेशंस रोल। बस यहाँ पर इतना ही लिखा हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर, दैट इज़ अ ग्रेड, उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर हो या डिप्यूटी मैनेजर हो एक ही बात है। बट या यू विल बी इन द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, जो आपका ग्रेड होगा, और जो रोल आपको मिलेगा एक प्रॉपर कोर ऑपरेशंस का रोल मिलेगा। यहाँ पर आप कुछ भी जस्टिफाइड नहीं है कि होलसेल होने वाला है कि रिटेल का ऑपरेशंस होने वाला है, कैसा होने वाला है। दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन कि कौन सा वैकेंसी उस टाइम पे अवेलेबल है, उसके बेसिस पे ही आपको जो है पोस्टिंग मिलेगा। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने का है कि जनरली ये जो ऑफिसेस होते हैं एक्सिस बैंक के, ये कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, ये ब्रांच नहीं होते। जो हम लोग नॉर्मल बैंक का ब्रांच देखते हैं ये ब्रांच नहीं होता, ये कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं। जो फर्स्ट बैच जो हमारा ज्वाइन किया था एक्सिस ऑपरेशन में, वो लोग भाई क्या मस्त मस्त फोटो लगाते हैं इंस्टाग्राम में। मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ इंस्टाग्राम में, इवन आई फॉलो देम, सो दे हैव अटेंडेड माई वेबिनार लॉन्ग बैक। तो उनसे मेरा बात होते रहता है कैसा वर्क है क्या है, तो बहुत अच्छा उनका लाइफ है भाई, कुछ भी बोलो। सो दैट इज़ नॉट अ बोरिंग ब्रांच वर्क बट इट्स अ कॉर्पोरेट वर्क, ठीक है। तो आपको एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट खूबसूरत सा बिल्डिंग में मिलेगा काम, वहीं पर आप जाकर काम करोगे। एंड यार बढ़ाने चाहने के लिए बस मैं बोल रहा हूँ इतना, बट यस द एक्चुअल लाइफ इज़ वेरी गुड कंपेयर टू ब्रांच बैंकिंग, बिकॉज आपको बैठ के ही वहीं काम करना है, इधर उधर कहीं भाग दौड़ करने का ज़रूरत है नहीं। सो दिस इज़ वेरी गुड पार्ट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि भैया क्योंकि ये कॉर्पोरेट ऑफिस में होगा, इट मीन्स कि ये आपको एक मेट्रो लोकेशन में ही मिलने का ज़्यादा चांसेस है, जॉब का लोकेशन। बिकॉज मेजॉरिटी जो मेरे जो ऑपरेशंस जो फर्स्ट बैच में जो ज्वाइन किए थे, जिसको मैं जानता हूँ जिन लोगों को, वो जनरली मुंबई महाराष्ट्र के ही एरिया में है, यानी कि दीज आर ऑल लाइक प्रॉपर मेट्रो सिटीज़। तो वहीं पर आपको पोस्टिंग मिलने का ज़्यादा चांस है। सो मेक श्योर आपका दिमाग में ये माइंडसेट होना चाहिए दैट यू आर गोइंग टू गेट इनटू मेट्रो सिटीज़। तो आपको घर से बहुत दूर जाना पड़ सकता है, ये आपको बस दिमाग में रखना पड़ेगा। एंड स्पेशली दिस इज़ फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम और हो सकता है उस कंडीशन पे। बट लेट्स सी, अभी बहुत सारे चीज़ें, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीका से क्लियर नहीं कि दैट ऑपरेशंस जो होगा वो कोर लेवल पे होगा या फिर ब्रांच से रिलेटेड भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन ब्रांच से बहुत रेयरली कोई ऑपरेशंस का कोई होता है, बिकॉज ब्रांच में कोई ऑपरेशंस वाले बैठते नहीं है, दे आर ऑल इनटू
कॉर्पोरेट ऑफिसेस। तो मेक श्योर ये दो चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसी बात को अगर आप पॉइंट नंबर 4 पे देखोगे तो विल आई गेट फाइनल पोस्टिंग इन अ लोकेशन ऑफ माई चॉइस और इन माई होम टाउन, इन्होंने क्लियरली लिखा है। वॉट इज़ दैट? पोस्टिंग अलोकेशन ड्यूरिंग internship and on the job training, which is final posting, would solely depend upon business requirement of the bank and vacancies available at that time. So make sure ये एक important part है। While the circle preferences may be asked, आपसे पूछा जा सकता है सर्कल का प्रेफरेंस। तो बैंक में क्या होता है कि सर्कल होता है अपना अपना डिफरेंट, मान लो जो साउथ का एक सर्कल है, साउथ वेस्ट सर्कल है, नॉर्थ सर्कल है, ईस्ट सर्कल है, उस तरह से डिफरेंट सर्कल्स होते हैं। एंड वहाँ आपको हो सकता है सेलेक्ट करने का मौका मिले कि इस सर्कल में मेरे को जॉब चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर नॉर्थ साइड से हो, यूपी साइड से या फिर कहीं से भी, तो आपको उस एरिया में जितने भी स्टेट्स है वो एक सर्कल होगा। यू नीड टू सेलेक्ट वन ऑफ दैट। इस तरह से ये चीज़ होने वाला है। अगेन, it does not guarantee posting in the preference circle. For sure, definitely. An employee must serve for at least 2 years in the current role या location to be eligible for any role या location change. तो ये चीज़ एक प्रॉपर तरीका से क्लियरली यहाँ पर लिख दिया गया है कि 2 साल आपको मिनिमम वर्क करना ही पड़ेगा इन करेंट रोल, इन द करेंट लोकेशन। उसके बाद ही आप जो है ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। जनरली बैंक में 18 मंथ्स होता है, हर बैंक का ऐसा ही रूल है, 18 मंथ्स 2 साल का होता है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ लाइक कॉमन प्रैक्टिस। बट या आफ्टर सर्विंग 2 ईयर्स उसके बाद ही आप या तो रोल चेंज करवा सकते हो अपना। अब ऑपरेशंस के ऊपर क्या ही होगा, डेफिनेटली ऑपरेशन से नीचे आप सेल्स ही जा पाओगे। तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, उसके बाद ही आप चेंज करा सकते हो अपना लोकेशन, मतलब डेफिनेटली ट्रांसफ़र करा सकते हो अपना कोई प्रेफर्ड लोकेशन अगर अवेलेबल है तो। सो दीज आर 2 बेसिक पॉइंट। एंड द लास्ट, that the above is applicable across any role या vertical। अब ये क्योंकि हर रोल और वर्टिकल के लिए है, तो मेक श्योर कि ये सारा चीज़ जो होगा वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट वे में है। आपको जैसा भी रोल बाद में स्विच करना होगा आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। बट हाँ, हर बैंक आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप इस रोल में नहीं करना चाहते तो चेंज कर सकते हो। बट दे प्रेशराइज यू कि मतलब कि आप वहीं उसी रोल पे मेंटेन रहो, उसी रोल पे बने रहो। बट या चांसेस आर देयर, बहुत लोग ऐसा करते हैं, सेल से ऑपरेशन, ऑपरेशन से सेल, ये होता है, लेकिन लोग उस तरीक़ा से बोल नहीं पाते, अपने आप को शायद प्रूफ नहीं कर पाते। तो दीज आर ऑल थिंग्स। यही थोड़ा सा तो भाई पीछे का बैक स्टोरी है बैंक का। दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये है भैया एक्सेस ऑपरेशंस का प्रोग्राम, विच इज़ जस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। भैया मेंस का क्या होगा पता नहीं, कब आएगा, कैसे आएगा, आएगा भी नहीं आएगा वो भी कोई गारंटी नहीं है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर कि आप भैया वीडियो लाइक ज़रूर करके जाना। लाइक करोगे तभी चैनल को मोटिवेशन मिलता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है इस चैनल को टू रीच मैक्सिमम ऑडियंस। और हाँ भैया, याद से सब्सक्राइब कर लेना। 10,000 का टारगेट है जो हो नहीं रहा है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear